हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। ये वह संस्थाएं होती है जो कि जन स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। उन सेवाओं में ये हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती है। जन स्वास्थ्य से यानी कि विश्व की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती है उनका ये निदान और समाधान करती है। उनमें ये संस्थाएं जो है कुछ ऐसी 2-3 संस्थाएं हैं जो कि हमेशा हर तरह से वह तत्पर तैयार खड़ी रहती है। ये जो संस्थाएं हैं वो जन कल्याण के लिए है। किसी भी तरह की जैसे कि बीमारियां हैं, अस्पताल बनाना है, महामारी जब आ जाती, बाढ़ ग्रस्त जो गांव शहर होते हैं उनके लिए, टीकों के लिए, हर तरीके से उनकी ये जो समस्याओं से ये ग्रस्त होते हैं तो उस समय उनके मदद के लिए ये तैयार खड़ी रहती है। बाढ़ के समय जो पीड़ित होते हैं उनके लिए हर तरीके से उनकी सेवा करना, युद्ध के समय जो सैनिक जैसे कि बीमार हो जाते हैं या उनके लग जाते हैं युद्ध के दौरान, तो उस समय उन घायल सैनिकों की सेवा करना, उनके रोगों का निदान करना, स्वास्थ्य में जैसे शिशु है, माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बीमारियां होती है या वह उन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनके लिए उन सारी सुविधाओं का जैसे कि टीकाकरण करना, दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, जो भी अब बीमारियाँ फैल रही, जैसे कि आप जानते हैं जो भी बीमारियाँ फैल रही है उन सबके टीके बन चुके हैं, काफ़ी दवाइयाँ भी बन चुकी है, तो उन सब का अवेलेबल करवाना, ये जो सब कार्य होते हैं वह किसके होते हैं? इन संस्थाओं के कार्य होते हैं। इन संस्थाओं के अंतर्गत 3 हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना ये कार्य या योगदान जो है वह पूर्ण रूप से देती है, जिसमें पहली है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जिसको कि WHO कहा जाता है, ठीक है। सेकंड जो है वह है यूनिसेफ। और तीसरी जो है वह है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी। ये 3 जो है ये संस्थाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रेड क्रॉस सोसाइटी, ये तीनों जो संस्थाएं हैं वह जन स्वास्थ्य के लिए हमेशा हर तरह से योगदान अपना पूर्ण रूप से देती है। मतलब उनके लिए जिस तरीके से हो सके यह मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो सबसे पहले आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है वह 7 अप्रैल सन 1946 में जो है इसका ये संविधान लागू किया गया था। यानी कि 7 अप्रैल को 1946 सन में 7 अप्रैल को ये जो संस्था है वह लागू हुई थी, यानी कि इसका कार्य शुरू हुआ था। इसका जो कार्यालय है यानी कि मुख्यालय कह सकते, मुख्यालय कार्यालय वह कहाँ है? जिनेवा में। किस जगह स्थित है? जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। यानी कि मुख्य रूप से जो है इसकी ब्रांच का है जिनेवा में। उसके बाद ये जो है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूपों में कार्य करते हैं, यानी कि अपने राष्ट्र में भी यह सहयोग देते हैं और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि उससे जुड़े हुए जितने भी संयुक्त देश होते हैं उसमें भी ये अपनी मदद पहुंचाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है वह 7 अप्रैल सन 1946 सन में लागू किया गया था और जिस कारण हर 7 अप्रैल हर साल के 7 अप्रैल को इसे
विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में 7 अप्रैल को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और किसे? विश्व स्वास्थ्य संगठन को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर समाधान में जो प्रयत्नशील जो विभिन्न देश होते हैं, उनमें संक्रामक और निवारक जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोग के जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं संस्थान देशों में, उन सबको क्या किया जाता है? एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उन आंकड़ों को क्या करते हैं? उनसे जुड़े हुए जो सदस्य जो देश होते हैं अन्य, उनको भी सूचित करते हैं और उसके द्वारा यह क्या करते हैं? उनकी मदद करते हैं। यानी कि जितने भी देशों में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी बीमार घर होते हैं, उन सबके आंकड़ों को वह क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं और उनके बाद उन समस्याओं का उनका समाधान किया जाता है। यानी कि विश्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूपों में यह क्या करते हैं? अपना सहयोग देते हैं। यानी कि अपने ही देश में नहीं, अन्य देशों में भी ये अपनी मदद पहुंचाते हैं और हर तरह से जितने भी रोग होते हैं उन सबको एकत्रित करके, उनकी सूचनाओं को एकत्रित करके और उनका समाधान करने का उपाय करते हैं। जैसे कि क्षय रोग है, ट्रैकोमा रेटीज है, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, कई तरह के ऐसे रोग जो फैल रहे हैं, उन सबकी क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग रखते हैं। यानी कि उनके आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उसके बाद जैसे कि उनके लिए जिस तरीके से ये जो किस तरीके से उनका समाधान कर सके, जैसे कि दवाइयों का निर्माण है, उनके लिए टीके बनवाना है, अस्पताल तैयार करवाना है मरीजों के लिए, तो जिस तरीके से हो सके वह उनको सुविधा देने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है, यह इसकी भी जो स्थापना है 1946 में की गई थी। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो कार्यालय है वह कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। यानी कि जो यूनिसेफ है वह भी किससे जुड़ा हुआ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा हुआ है। अब जिस तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन देश और विदेश दोनों में अपना कार्य या अपनी मदद करता, अपना कार्य करता है, वैसे यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ संस्था जो है वह क्या करती है? युद्ध से प्रभावित युद्ध जब होते थे उनसे प्रभावित देशों के जो बच्चे हैं, माता हैं, उनके स्वास्थ्य संरक्षण का कार्य करती है। यानी कि युद्ध के समय जैसे कि सैनिक मर जाते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो परिवार होते हैं, उनके अन्य सदस्यों की उनकी देखभाल करना, उनका संरक्षण करना, उनको हर तरीके से उनकी व्यवस्था करनी, वह किस समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं को समझना और उनका निवारण करने का कार्य कौन करता है? हमारी यूनिसेफ संस्था करती है। यानी कि पीड़ित जो युद्ध में जो पीड़ित सदस्य होते हैं, उनके से जुड़े हुए परिवार के बच्चे हैं, माता हैं, उनके स्वास्थ्य संरक्षण का कार्य किया जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत जैसे कि मातृ है, शिशु बाल कल्याण जो सेवाएं होती है, मातृ कल्याण सेवा, शिशु कल्याण सेवा, बाल कल्याण सेवा, उनका क्या करते हैं? ये नियोजन करते हैं और उनका प्रसार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इस यूनिसेफ के द्वारा। मातृ कल्याण सेवा, शिशु कल्याण सेवा, ये जो सेवाएं हैं, कि मातृ कल्याण, शिशु बाल सेवा, ये किसके द्वारा की जाती है? यूनिसेफ संस्था के द्वारा। यानी कि इन जो सेवा है, इनकी संस्था का जो है नियोजन करना, सेवाओं का नियोजन करना और उनका प्रसार करना, कि देश विदेशों में उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। पहले तो इनका नियोजन करना, यानी कि इनको बनाना किस तरीके से, ये संस्थाएं ये सोच के सेवाओं का उपलब्ध करवाती है ताकि कि माताओं को, शिशुओं को, जब उनका घर का जो सदस्य है वह युद्ध के दौरान वो किसी भी तरीके से उसे कुछ हो जाता है तो उनके बाद उनके
परिवार वालों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो पाए। तो स्वास्थ्य से संबंधी उनसे जो भी उनकी जितनी भी वह कोशिश कर सके उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जिसके लिए जैसे कई बार होता है कि युद्ध के दौरान अगर सैनिक मर जाता है तो उनके पीछे उनके परिवार को संभालने वाला कोई नहीं होता, माताएं होती है, बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरीके से वह सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। तो ये जो संस्था होती है यूनिसेफ संस्था, तो उस समय उन चीजों का ध्यान रखती है। तो उनके लिए, माताओं के लिए है, बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यानी कि हर तरीके से उनके स्वास्थ्य का ध्यान करती है, जिसके लिए उनके कल्याण सेवाएं संस्थाएं खोली जाती है। और उनका उन्हीं के हिसाब से कि उनको किस तरीके से उनको सेवा दे सके, उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सके, उनके लिए ये संस्थाएं खोली जाती है। तो यूनिसेफ जो है संस्था वह किसके लिए की जाती है कि माता है, शिशु है, उनकी सेवा कर सके, उनका स्वास्थ्य का संरक्षण कर सके, टीके तैयार कर सके उनके लिए, और उनके पोषण के लिए जैसे कि दूध डेयरी का खोलना, दूध उपलब्ध करवाना, अच्छे से अच्छा दूध का उपलब्ध करवाना, कई तरह के जो रोग हो रहे हैं उनके रोग होने से पहले ही उनके टीके तैयार कर देना, ये जो सारी सुविधाएं है वह किसके द्वारा तैयार की जाती है? यूनिसेफ संस्था के द्वारा तैयार की जाती है। फिर आता है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वह किसके द्वारा निर्मित की गई थी? इसके जो संस्थापक थे वह कौन थे? हेनरी डूना संस्थापक थे। रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हेनरी डूना थे। ये जो संस्था है वह निजी और सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो सेवाओं के साथ मिलकर स्थानीय जो सेवाएं दी जाती है उसका ये कार्य करती है, यानी कि निजी और सरकारी सेवा के द्वारा अलग से स्थानीय सेवाएं भी ये देता है। इनके द्वारा जो भी पीड़ित सेवा करना है वह इनका कार्य है। 1851 में ईस्वी में फ्रांस और ऑस्ट्रिया और 1864 में डेनमार्क और प्रशिया के जो युद्ध हुए थे उनमें जो घायल जो सैनिक थे उनकी जो सेवा है वह किसके द्वारा की गई? रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा की गई थी। कौन कौन से सन में वो की गई थी? 1851 ईस्वी में किस किस का युद्ध हुआ था? दो देशों के बीच में, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तथा 1864 ईस्वी में डेनमार्क और प्रेशिया का। इन दो देशों के बीच में 1851 ईस्वी में तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया का, और 1864 ईस्वी में डेनमार्क और प्रेशिया का युद्ध हुए थे। इन युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो गए थे उन सैनिकों की मदद किस संस्था के द्वारा की गई थी? रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा की गई थी। अब ये जो रेड क्रॉस इसका नाम दिया गया है, कि इस संस्था का जो नाम दिया गया है वह किसके कारण दिया गया है? कि जो इस युद्ध में जो डेनमार्क और प्रेशिया का जो युद्ध हुआ था 1864 में, इसमें इनके डेनमार्क के एक मित्र थे, उनका नाम था डॉक्टर अपिया। कौन थे इनके मित्र थे? एक डॉक्टर अपिया, जो कि किनके मित्र थे? डेनमार्क के मित्र थे। इन्होंने क्या किया था, जब ये युद्ध हो रहा था, इस युद्ध के दौरान ये जो डॉक्टर अपिया यानी कि जो इनके मित्र थे वह भी इस युद्ध में क्या कर रहे थे? अपना सहयोग दे रहे थे। तो इस युद्ध के दौरान जो अपना सहयोग दे रहे थे, तो उसके कारण कि युद्ध के जो ये सैनिक हो उन्हें अपना कार्य करने से
ना रोके, यानी कि उनको बाहर का समझ के बार बार उनके कार्य में हस्तक्षेप ना करें। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर अप्पिया ने क्या किया था, इन्होंने अपने वहां पर रेड क्रॉस करके एक पट्टी, लाल पट्टी बांध दी थी, जिसपे कि लाल कलर का उन्होंने क्रॉस बना दिया था, ताकि उनके जो सैनिक है, युद्ध के दौरान जो सैनिक है वो उन्हें अपना कार्य करने से रोके नहीं, ताकि उनको पता चल जाए कि यह हमारे युद्ध का ये कोई सदस्य है। तो ताकि वह अपना काम जितना भी है युद्ध के लिए जो भी वह कार्य कर रहे हैं वह आसानी से अपना कार्य कर सके और किसी तरीके का उनके कार्य में हस्तक्षेप ना हो। उसके लिए उन्होंने अपने बाहों पर क्या कर दिया था, लाल रंग का क्रॉस बनाकर एक पट्टी बांध दी थी। वो पट्टी लाल क्रॉस के होने के कारण ही इस संस्था का नाम क्या दिया गया था, रेड क्रॉस सोसाइटी पड़ गया। यानी कि डेनमार्क के द्वारा जो ये जो संस्था बनाई गई थी वही आगे चलकर क्या बन गई है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो इनके द्वारा जैसे अकाल की स्थिति होना, महामारी होना, बाढ़ आ जाना, अचानक जो परिस्थितियां बन जाती है, अचानक जो वातावरणीय या प्रकृति के द्वारा जो दोष आ जाता है प्रकृति के कारण, उन पर किस तरीके से हम उस समय हम कैसी सुविधा दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बाढ़ आती है तो कई जगह पे ऐसी स्थितियां, देशों में स्थितियां बन जाती है जिनके आवागमन का साधन बंद हो जाता है। आवागमन का साधन बंद होने से उनको जो भी सुविधाएं होती है, जन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सुविधाएं होती है वह क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस सोसाइटी के द्वारा, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा उन देशों को क्या की जाती है, वह सुविधाएं पहुंचाई जाती है। जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, पीने के लिए पानी है, इस दवाइयाँ हैं, ठीक है, बीमारियों से के लिए जिस तरीके से टीके हैं, अस्पताल उनको ले जाना वहां से, तो ये सारी जो सुविधाएं वह किसके द्वारा की जाती है, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि उस समय कि जिस समय आपातकालीन जो परिस्थितियां बन जाती है उस समय हमारी जो मदद होती है, देशों की जो मदद की जाती है हर तरीके से, वह जो संस्था होती है वह रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था होती है। यानी कि इन तीनों संस्थाओं के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ संस्था और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इन तीनों संस्थाओं के द्वारा जो है उससे हमारी हर तरीके से आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य से संबंधित युद्ध के दौरान जो सेवाएं हैं वह सारी सेवाएं हमें उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि हमें हमारे परिवार वालों के सभी सदस्यों को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है और हर समय वह हमारे लिए तत्पर तैयार रहते हैं कि किसी तरीके के अन्य सदस्यों को या जन लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, उसके लिए ये संस्थाएं बनाई गई है जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड टीके हैं, दवाइयाँ हैं, सेवाएं हैं, भोज्य सामग्री है, ठीक है, रहने के लिए स्थान है, शिक्षा है, हर तरीके से वह हमारी मदद करती है और उसकी योजना बनाती है, उनका संगठन करती है और उन्हें प्रसारित भी ये करती है। और ये कार्य केवल देश में नहीं, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूपों में ये कार्य किया जाता है, ताकि कि हमारे देश से और अन्य देश में भी इन सारी सुविधाओं का उपयोग हो सके। उसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी इन कार्यों को किया जाता है। यानी कि ये जो संस्था होती है इतनी डेवलप होती है कि यह आगे से आगे अपने से देश जोड़ते रहती है और उनसे सबसे अपनी वहाँ के देशों की को आंकड़ों को एकत्रित करके उनकी भी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो इस तरीके से जन स्वास्थ्य को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये 3 तरह की संस्थाएं बताई है मैंने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि हर तरीके से हमारे लिए मदद का कार्य करती है। तो आज ये था हमारा जो स्वास्थ्य है उसको किस तरीके से यह हमारी मदद करती है और किस तरीके से हमें मदद मिलती है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।